हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है दैट इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं। और आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कहते हैं कि व्हाट आर द 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर सिलेक्टिंग अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट सेलेक्ट करना हो तो उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई थी किसी यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए। उसमें से ये कोई भी 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक एक करके एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला है द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप इसको कोई यूनिट डिफाइन करना चाहते हो वो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए अगर मान लेते हैं किसी एटम के साइज के बारे में जब बात होती है तो हम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इस तरह के यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए बिटवीन अर्थ और सन, तब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हायर यूनिट्स होते हैं आपके। तो एक तो कन्वीनियंट साइज इसका होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिक्विटी। बिना बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शक के मैं उस यूनिट को उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज कर सकता हूं। या इसका यह भी मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे मैंने मीटर देख लिया तो मुझे पता है कि जो मीटर है वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। तो एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो बिना किसी कंफ्यूजन के हम यूज कर सके। ऐसा ना हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मीटर है तो दूसरा कोई और नया फिजिकल क्वांटिटी उसका भी मीटर लगाया हुआ बट उसका मतलब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा है द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पे जाना है तो एक बहुत सिंपल कन्वर्जन होनी चाहिए इसके अंदर। और फोर्थ है द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बात पता क्या होती है, कुछ हमारे पास ऐसे यूनिट्स होते हैं जो एक्चुअलिटी में हमारे स्पेस एंड टाइम पर डिपेंड करते हैं, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करते हैं। उनमें से जैसे मान लो एक एग्जांपल है जो फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स के यूनिट में हमारे 2 तरह के यूनिट होते हैं फोर्स के, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है उसमें एसआई केजीएफ और दूसरा जीएफ ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स कंसिडर किया जाता है। अब किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स एक्चुअली डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे। अब आपको पता है कि जी की वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। इवन हमारे अर्थ के सरफेस के हिसाब से भी देखा जाए तो इक्वेटर में कम होता है और पोल में सबसे ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा यूनिट ना हो जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो या उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास 4 यहां पर मैंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कोई भी 3 आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम एंड नेम देम अलोंग विद देयर सिंबल। देखिए, आप जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं जो किसी और यूनिट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ऐसे कुल मिला के 7 फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उसके अलावा ये जो एंगल एंड सॉलिड एंगल आप देख रहे हो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। आपने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करी है वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनके यूनिट्स भी आपके सामने दिए हैं, उनके सिंबल्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं। बट मेन गलती क्या करते हैं कि खासतौर पे कैंडेला के टाइम पे सी बड़ा कर देते हैं। नहीं, स्मॉल सी और डी जो है वो इसका यूनिट है। केल्विन में कैपिटल के होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ड्राइव्ड यूनिट एंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप जानते हैं कि ड्राइव्ड यूनिट्स उन यूनिट्स को कहा जाता है जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके ड्राइव करते हैं। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स हमारे पास है। उनमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां दे देता हूं। जैसे कि मेरे पास स्पीड है। अब मुझे पता है जो स्पीड है वो क्या होता है, वो मेरा डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर है, टाइम का सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड एक ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसमें मैंने जो इस्तेमाल किया है वो फंडामेंटल यूनिट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है।
तो बाकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट of quantities other than those measured in fundamental units can be expressed in terms of the fundamental units and they are called the derived units. So derived units वो units होते हैं जो fundamental units पे डिपेंड करते हैं और उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एरिया का एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहते हैं नेम टू यूनिट्स ऑफ लेंथ विच आर बिगर देन अ मीटर एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू द मीटर। बहुत सिंपल है, मीटर से बड़े हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लाइट ईयर होता है, किलोमीटर होता है, तो आप इन सब का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक लाइट ईयर जो है वो यहाँ पे चूज किया है। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो और साथ में मैंने उसकी कन्वर्जन भी लिखी है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर है, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर है। ठीक है, देखिए बात कर रहा है कि नेम द 3 कन्वीनियंट यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द लेंथ रेंजिंग फ्रॉम वेरी शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैंने ना आप लोगों को अभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में भी बताया है अगर आपको याद हो, और मैंने आपको लाइट ईयर भी बताया है क्या होता है। तो आप एक काम करिए, सबसे छोटे में वेरी शॉर्ट है ना, एक काम करो, पहले तो आप एक नैनोमीटर ले लो। अब 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा आप एक काम करिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लीजिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। तीसरा अगर आप चाहें तो लाइटर भी ले सकते हो, वैसे आप चाहें तो सेंटीमीटर भी ले लो, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका 10 टू द पावर -2 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से आप कोई भी 3 लेकर उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल बहुत बड़ा हो गया, नैनोमीटर बहुत छोटा होगा, ये बीच में चलेगा, कोई एक मैंने यूनिट ले लिया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेम द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड डिफाइन इट। देखिए एसआई यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, एंड उसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज द मास ऑफ ए सिलेंडर पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, कहां पड़ा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्ड एट सर्विस नियर पेरिस। ठीक है, एंड इसका जो मास होता है हम बेसिकली 1 kg लेकर इसके रेफरेंस के हिसाब से बाकी किसी वेट को या मास को मेजर करते हैं। बात करते हैं 7th की, स्टेट 2 यूनिट्स ऑफ मास स्मॉलर देन किलोग्राम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू किलोग्राम। अगर स्मॉलर की बात हो रही तो आप ग्राम और मिलीग्राम ले सकते हो। ग्राम 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है और मिलीग्राम जो है वो 10 की पावर -6 kg के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है बेटा 8th, कहते हैं स्टेट 2 यूनिट्स ऑफ मीटर बिगर देन अ किलोग्राम। ठीक है, एंड गिव देयर रिलेशन विद द किलोग्राम। सिंपल सी बात है यार, किलोग्राम से बड़ा या हम क्विंटल लेते हैं या हम मैट्रिक टन लेते हैं, तो बस वही है, एक हमने क्विंटल ले लिया, एक मैट्रिक टन ले लिया। क्विंटल जो है वो हमारे 100 kg के बराबर होता है और एक मैट्रिक टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नेम द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड डिफाइन इट। टाइम का जो हमारा एसआई यूनिट है वो सेकंड होता है, और जहां तक डिफाइन की बात करें तो ये होता है 1/86400 टाइम्स ऑफ अ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का मतलब होता है पूरे दिन के टाइम। अब पूरा दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, उस 24 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 86400 आता है। तो अगर 1 सेकंड चाहिए तो मुझे पूरा 1 अपॉन ये करके उसका फिर मीन सोलर डे लेना होगा, क्योंकि मीन सोलर डे भी इतना ही सेकंड का होता है। जो कट जाएगा तो आंसर आपका 1 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से इसका आंसर देना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है नेम 2 यूनिट ऑफ टाइम बिगर देन सेकंड एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू सेकंड। तो देखिए मैंने 1 मिनट ले लिया, 1 आवर ले लिया। आपको पता है जो मिनट है उसमें 60 सेकंड्स होते हैं, जहां पर आवर्स की बात करते हैं उसके अंदर 60 इंटू 60 सेकेंड्स मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो बहुत सिंपल है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके साथ हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके शॉर्ट आंसर टाइप तक के, वो सारे हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके साथ हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।